सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स कर रहे थे ना। बातें बंद करो। क्या बताया था आपको सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स के बारे में? हम्म। क्या बताया था कल? हमने डिस्कस तो किया था इनको। क्या है सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स? हम्म। हम्म। तो लोगों ने बोला हम खुद करते हैं। क्या ये सिर्फ हिंदू सोसाइटी में ही देखने को मिला था या फिर बाकी रिलीजन में भी देखने में? सब में देखने को मिला था। ठीक है, पर मेजरली हिंदू सोसाइटी में ज्यादा देखने को मिला था। तो दो टाइप की मैंने आपको मूवमेंट्स बताई थी, रिफॉर्मिस्ट और रिवाइवलिस्ट मूवमेंट्स। क्या डिफरेंस था इनमें दोनों में? मेजर डिफरेंस क्या था रिफॉर्मिस्ट और रिवाइवलिस्ट में? हम्म। ये रिफॉर्मिस्ट क्या कर रहे थे? चेंज कर रहे थे। और ये रिवाइवलिस्ट? रिवाइवलिस्ट जागरूकता ला रहे थे। हाँ हाँ। देखो यहाँ पे रिफॉर्मिस्ट क्या कर रहे हैं कि जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसको चेंज करके नया सिस्टम लाना चाहते हैं। ठीक है, कि अभी अगर ये सिस्टम चल रहा है तो इसको चेंज करके कुछ नया सिस्टम लाना चाहते हैं, क्योंकि इस सिस्टम को सुधारना क्या है, मुश्किल है। ठीक है, प्रेजेंट सिस्टम को सुधारना मुश्किल है, इसीलिए हम क्या करेंगे, एक नया सिस्टम लाएंगे। और जो रिवाइवलिस्ट हैं वो क्या मान रहे हैं कि भाई प्रेजेंट सिस्टम जो है वो खराब नहीं है, उसमें कुछ डिस्टॉर्शंस हुई हैं, कुछ खराबियां आई हैं। हमें उन डिस्टॉर्शंस को ठीक करके वापस कहाँ जाना है, ओरिजिनल सिस्टम में जाना है। जो ओरिजिनल रिलीजन था हमारा उसको हमें फॉलो करना है। ठीक है, तो दोनों की चाहते तो दोनों सेम चीज हैं। क्या चाहते हैं कि सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स हैं वो ठीक हों, पर दोनों का तरीका क्या है, अलग है। एक चाहते हैं कि हम नई डायरेक्शन में जाएं और नई चीजों को अडॉप्ट करें। ठीक है, और वो वाले चाह रहे हैं रिवाइवलिस्ट। अच्छा, यहाँ पे क्लियर डिस्टिंक्शन करना दोनों के बीच में बहुत मुश्किल है। कभी कभी आपको ऐसे दिखेगा कि रिवाइवलिस्ट भी रिफॉर्मिस्ट की तरह काम कर रहे हैं, और कभी कभी दिखेगा कि रिफॉर्मिस्ट भी रिवाइवलिस्ट की तरह काम कर रहे हैं। ठीक है, फिर भी हम यहाँ पे इनकी डिस्टिंक्शन करते हैं कि कौन कौन सी मूवमेंट्स रिफॉर्मिस्ट थी, कौन कौन सी रिवाइवलिस्ट थी। अच्छा, रिफॉर्मिस्ट और रिवाइवलिस्ट मूवमेंट आने का कारण क्या है? एक बड़ा कारण, देखो ब्रिटिशर्स जब इंडिया में आए तो ब्रिटिशर्स ने इनिशियल टाइम में यहां की सोसाइटी में इंटरफेरेंस करने से अपने आप को रोका। ठीक है, जब स्टार्टिंग में ब्रिटिशर्स आए, देखो बैटल ऑफ प्लासी कब हुई है? 1757 में, है ना। और पहली इनकी जो इंटरफेरेंस हमें देखने को मिलती है वो 1820 के बाद हमें इनकी इंटरफेरेंस दिखती है। कुछ कुछ एक आधे ब्रिटिशर ने इंटरफेरेंस की होगी फीमेल इन्फेंटिसाइड पे। फीमेल इन्फेंटिसाइड समझते हो ना, कि लड़की अगर पैदा हो रही है तो उसको मार देते थे। ठीक है, तो उसके ऊपर कुछ कोशिशें पहले कभी एक दो ब्रिटिशर्स ने की थी, बट लार्ज स्केल कोई ज्यादा सोशल इवल्स को ठीक करने की कोशिश ब्रिटिशर्स ने नहीं की इनिशियल 50 60 70 साल में तो नहीं की। ठीक है, क्योंकि उनको ऐसे लग रहा था कि हम यहाँ पे ट्रेड करने हैं, हमें यहाँ की सोसाइटी के साथ इन्वॉल्व नहीं होना है।
उनके साथ हमने पंगे नहीं लेने हैं। ठीक है। और यहाँ पे फिर जब धीरे धीरे ज़्यादा इन्वॉल्व होने लगे यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन में, तो इनको यहाँ पे लोग चाहिए थे काम करने के लिए। तो इन्होंने फिर क्या किया, एजुकेशन को, जो मॉडर्न एजुकेशन है उसको यहाँ पे डेवलप किया। और क्रिश्चियन मिशनरीज भी धीरे धीरे आना ज़्यादा हो गए। ठीक है, स्टार्टिंग में तो नहीं, पर बाद में क्रिश्चियन मिशनरीज यहाँ पे आए। और जब ये क्रिश्चियन मिशनरीज इंडिया में आए, तो यहाँ पे एक डिबेट स्टार्ट हुई। जो ये स्टार्टिंग वाले ब्रिटिशर्स थे, इनको हम बोलते थे ओरिएंटलिस्ट। ओरिएंटलिस्ट लोगों का ये मानना था कि हमें यहाँ की सोसाइटी के साथ छेड़खानी नहीं करनी है, जैसा है उसको स्टेटस को वैसे ही रहने दो। ठीक है। और इसके बाद 1820 के बाद मान लो आपकी ये एंजेलिसिस्ट थॉट वाले लोग आए। एंजेलिसिस्ट थॉट वाले लोग क्या बोल रहे हैं, ये वाइट बर्डन थ्योरी जो मैंने आपको बताई थी उसमें बिलीव करते थे कि अगर सोसाइटी में कुछ खराबियां हैं तो ये गोरे लोगों के ऊपर एक बर्डन है और उसको ठीक करना उनका कर्तव्य है। ठीक है, इसीलिए हमें जो है इस सोसाइटी को, जो ये खराब हो गई है, इसको रिफॉर्म करने की भी जरूरत है। ठीक है। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने फिर धीरे धीरे यहाँ पे, अच्छा इन्होंने सोचा कि रिफॉर्म मूवमेंट अगर हम खुद यहाँ पे रिफॉर्म करेंगे तो हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो। तो इन्होंने एक ऐसी एजुकेटेड मिडिल क्लास बनाई यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स के आइडियाज को सपोर्ट करे। ठीक है। तो ये जो यहाँ पे मिडिल क्लास अभी सामने आपको दिखेगी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जो भी अर्ली मॉडरेट्स हमें कांग्रेस में देखने को मिलते हैं, वो लोग हैं जिन्होंने मॉडर्न एजुकेशन ली ब्रिटिशर्स से। ठीक है। और वो एजुकेशन उनको इसलिए दी गई थी ताकि वो लोग ब्रिटिशर्स की तरह सोचें और ब्रिटिशर्स की कॉलोनाइजेशन की थ्योरी को क्या करें, जस्टिफाई करें। ठीक है, कि भाई ब्रिटिशर्स अगर इंडिया में आए हैं तो ठीक हुआ है, ये कुछ इसमें कुछ खराब बात नहीं हुई है। ठीक है, उस थ्योरी को जस्टिफाई करने का भी काम उन्होंने स्टार्टिंग में किया। लेकिन धीरे धीरे जब वो लोग ज्यादा पढ़ लिख गए तो उनको ये चीज समझ आने लगी कि ब्रिटिशर्स तो हमें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। ठीक है, स्टार्टिंग के 20-30 साल तो लोगों ने इनको अपोज नहीं किया। उन लोगों ने बोला कि ठीक है, ये ब्रिटिशर्स तो अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ पे, ये तो कुछ खराब काम नहीं कर रहे। पर धीरे धीरे जब उनकी कॉन्शियसनेस जागी, ज्यादा पढ़ा, उन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा, अमेरिकन रेवोल्यूशन पढ़ा, उन्होंने बोला जो चीजें वहां पे हो रही हैं वही चीजें ये यहाँ पे डिनाई कर रहे हैं हमें, तो इसका मतलब ये तो हमारे साथ यहाँ पे धोखेबाजी कर रहे हैं। ठीक है, तो यही एजुकेटेड मिडिल क्लास बाद में प्रॉब्लम बन गई ब्रिटिशर्स के लिए। स्टार्टिंग में ये एजुकेटेड मिडिल क्लास ब्रिटिशर्स ने इसलिए बनाई कि उनको सपोर्ट करे। ठीक है। तो स्टार्टिंग में इस एजुकेटेड मिडिल क्लास के कहने पे कुछ रिफॉर्म मूवमेंट, कुछ रिफॉर्म एक्ट्स जो हैं वो ब्रिटिशर्स ने लाए। ठीक है, जैसे सारदा सारदा एक्ट तो काफी बाद में आया, उससे पहले ये विडो रीमैरिज एक्ट आया। ठीक है, फीमेल इन्फेंटिसाइड के ऊपर एक्ट आए, चाइल्ड मैरिज के ऊपर जो है उसको बैन करने के लिए एक्ट आया। तो कुछ एक्ट इन्होंने लाए, पर यहाँ पे ब्रिटिशर्स बोलते थे कि भाई हम आपकी सोसाइटी में सुधार तभी करेंगे जब आप हमें ये प्रूव कर दो कि जो भी ये सोशल इवल है इट इज नॉट रिलीजियसली सैंक्शनड। ठीक है, अगर आपका ये सोशल इवल रिलीजियसली सैंक्शनड होगा तो हम इसमें इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि अगर रिलीजियन सैंक्शन कर रहा है तो फिर विद्रोह देखने को मिलेगा सोसाइटी में। ठीक है, तो इन रिफॉर्मर्स ने, जैसे राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इन्होंने बड़ी कोशिश की ये दिखाने की कि भाई ये रिलीजियसली सैंक्शनड चीजें नहीं हैं, ये हमारे वेदों में ऐसी चीजें नहीं लिखी हैं। जैसे सती प्रथा, तो ये दिखाया गया कि सती प्रथा का कहीं पे भी हमारे शास्त्रों में उल्लेख नहीं है। ठीक है, या फिर चाइल्ड मैरिज का कहीं पे भी एंशिएंट इंडिया में उल्लेख नहीं है। इसीलिए ये जो है रिलीजियस, ये सोसाइटी में डिस्टॉर्शंस बाद में आई हैं, इसलिए इनको ठीक करना चाहिए। ठीक है, इसीलिए ब्रिटिशर्स ने जो है इनके ऊपर एक्ट बाद में, लेकिन जब 1857 का रिवोल्ट हो जाता है तो ब्रिटिशर्स बोलते हैं नहीं भाई हम कुछ नहीं करेंगे अब। इसलिए 1857 के रिवोल्ट के बाद ब्रिटिशर्स बिल्कुल पीछे हट जाते हैं कि हम अब कोई सोशल रिफॉर्म एक्ट नहीं लाएंगे। ठीक है, और उसके बाद हमें ये सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स ज्यादा देखने को मिलती हैं कि ये जो एजुकेटेड मिडिल क्लास है, जागरूक लोग हो गए हैं, अब जागरूक लोग हो गए हैं तो वो कुछ तो करेंगे। ठीक है, तो उन्होंने बोला नहीं, हम अपनी सोसाइटी को ऐसे नहीं रहने दे सकते, हमें सोसाइटी में रिफॉर्म लाने की जरूरत है। ठीक है, तो ये बैकग्राउंड है सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स का। समझ गए, तो अब हमें ये सारी मूवमेंट्स एक एक करके, जो देखो ऐसे तो ये 200 मूवमेंट्स होंगी, बट कोई 10-15 मूवमेंट्स तो आपको पढ़नी है जो एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहली मूवमेंट जो है वो है फॉर्मेशन ऑफ ब्रह्मो समाज। हेडिंग दो, ब्रह्मो समाज एंड राजा राम मोहन रॉय।
राजा राम मोहन रॉय के बारे में कुछ जानते हो? राइटर थे। हम्म। राजा राम मोहन रॉय बंगाल से आते थे। कहाँ पे जन्म हुआ था इनका? अच्छा, जो भी आपको सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स में जो भी लोग ज़्यादा दिखेंगे, मैक्सिमम लोग ये या तो बंगाल से हैं या फिर महाराष्ट्र से हैं। ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे ही ज़्यादा ब्रिटिशर्स ने स्टार्टिंग में अपना जो इनका स्ट्रांग होल्ड था बॉम्बे में और बंगाल में था, इसलिए इस एरिया के लोग पहले जो है वेस्टर्न एजुकेशन उनको मिली। ठीक है, और वो उनमें पहले जागरूकता आई। ठीक है। अच्छा, इनमें कुछ लोग तो ऐसे हैं जो ब्रिटिश एजुकेशन से इन्फ्लुएंस हुए, है ना, और उनको लगा कि ब्रिटिश एजुकेशन अच्छी है, ये एजुकेशन यहाँ पे इंडियंस को भी मिलनी चाहिए। और कुछ लोग ऐसे हैं, जब ब्रिटिश एजुकेशन आई और क्रिश्चियन मिशनरीज आए यहाँ पे, तो उन्होंने उनको अपोज करने के लिए जो इंडियन थ्योरीज हैं, जो यहाँ पे ये इंडियन रिलीजन को ही क्रिटिसाइज कर रहे थे ये। ठीक है। तो उन्होंने उसको अपोज करने के लिए अपने रिलीजन को ज़्यादा अच्छे से पढ़ा, उसको ज़्यादा अच्छे से समझा, और उसका उन्होंने अपोज किया कि भाई ऐसा जो आप चीज़ें बोल रहे हो ये चीज़ें सही नहीं है। ठीक है। तो दो टाइप के लोग हैं, एक जो ब्रिटिशर्स को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, कि भाई आपका जो ये आप जो भी रिफॉर्म्स की बात करते हो ये ठीक है। और दूसरे जो इंडियन सोसाइटी के लोग हैं, जो अपनी जो रिलीजन है उसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि भाई जो हमारी पुरानी चीज़ें हैं वो अच्छी हैं, वो खराब नहीं है, उसमें जो खराबियां आई हैं उसको हम खुद ठीक करेंगे। ठीक है। तो राजा राम मोहन राय रिफॉर्मिस्ट हैं, क्या हैं ये? ठीक है। वेस्टर्न एजुकेशन इन्होंने ली हुई थी, उनको 5-6 लैंग्वेजेस का नॉलेज था, पॉलीग्लॉट थे ये। और इंडियन जो लर्निंग है उसमें भी इनको वेदों की नॉलेज थी, इंडियन जो पुरानी लर्निंग्स है उनके बारे में पता था, और वेस्टर्न एजुकेशन के बारे में भी काफ़ी चीज़ें जानते थे। ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, स्टार्टिंग में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम था आत्मीय सभा। ठीक है। ब्रह्मो समाज बनाने से पहले इन्होंने क्या बनाई, आत्मीय सभा बनाई। और ये जो आत्मीय सभा थी, ये बेसिकली एक लोगों का ग्रुप था जहां पे लोग रिलीजियस डिस्कशंस करते थे कि भाई हमारे रिलीजन में क्या प्रॉब्लम है, उसको कैसे ठीक करना चाहिए। ठीक है। तो अलग अलग सेक्ट से लोग आते थे वहां पे, ओपन डिस्कशंस होती थी ऐसे। ठीक है। तो मुस्लिम्स भी आते थे, हिंदू भी आते थे, अलग अलग रिलीजन्स के लोग आके डिस्कशन ऐसे करते थे। तो ये आत्मीय सभा, यही बाद में आत्मीय सभा जो थी इसको ट्रांसफॉर्म करके क्या बनाया गया, ब्रह्मो समाज बनाया गया। और राजा राम मोहन रॉय और इनके साथ वाले लोग इस निष्कर्ष पे आए कि भाई देखो, रिलीजन में जो अच्छी अच्छी चीजें हैं उन्हीं को हमें प्रमोट करना है, ऐसी चीजें जो हमें पीछे लेके जा रही हैं उनको हमें प्रमोट नहीं करना है। ठीक है। तो इन्होंने ब्रह्मो समाज कब बना, 1828 में। ठीक है। और इन्होंने किस चीज को प्रमोट किया, मोनोथिज्म को प्रमोट किया। ठीक है। किसको प्रमोट किया, मोनोथिज्म। मोनोथिज्म मतलब बिलीव इन वन सुप्रीम पावर। ठीक है। मोनोथिज्म आइडलेटरी के अगेंस्ट थे ये। आइडलेटरी समझते हो? आइडलेटरी मतलब मूर्ति पूजा। ठीक है। ठीक है। और सपोर्ट्स विडो रीमैरिज एंड वुमेन एजुकेशन। ठीक है। तो ये इनकी आइडियोलॉजी थी। आत्मीय सभा भी लिख लेना, कब बनी थी, 1814 में। ठीक है। और 1828 में ब्रह्मो समाज। ठीक है।
राजा राम मोहन रॉय ने क्या डिक्लेयर किया था कि जो वेदांत है, देखो यहां पे आपको लगेगा कि राजा राम मोहन रॉय रिवाइवलिस्ट की तरह बात कर रहे हैं। तो इन्होंने बोला कि वेदांत जो है इट इज बेस्ड ऑन रीजन, इसलिए हम वेदांत को फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, वेदांत किसको बोलते हैं हम? हाँ, नहीं नहीं, वेदों को नहीं। वेदांत का मतलब है, दो वर्ड से बना है ये, वेद और अंत है ना। पर यहाँ पे अंत का मतलब खत्म नहीं है, यहाँ पे अंत का मतलब है टॉप। ठीक है, तो टॉप ऑफ वेदास इसका मतलब है। और टॉप ऑफ वेदास मतलब ये उपनिषद की बात कर रहे हैं, जहां पे हमें सब वेदों का क्रक्स जो है वो मिलता है, वैदिक नॉलेज जहां से मिलती है हमें। ठीक है, तो इनने बोला कि जो ये वेदांत है ये रीजन के ऊपर बेस्ड है, इसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो अंधविश्वास के ऊपर बेस्ड हो। ठीक है, इसलिए आप वेदांत को फॉलो कर सकते, जो वैदिक टीचिंग्स है उनको फॉलो कर सकते हो, उसमें कुछ खराब चीज नहीं है। ठीक है, तो यहां पे ये कैसी बात कर रहे हैं? रिवाइवलिस्ट की तरह बात कर रहे हैं। ठीक है, पर यहां पे जब ये मूर्ति पूजा का विरोध कर रहे हैं, मोनोथिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं, तो यहां पे ये रिफॉर्मिस्ट की तरह बात कर रहे हैं। ठीक है। राजा राम मोहन रॉय को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ, हाँ, मॉडर्न इंडिया, और या फिर फादर ऑफ इंडियन रेनिसांस। ये रेनेसांस वर्ड सुना है आपने? क्या मतलब होता है इसका? चेंज। ये रेनेसांस वर्ड बेसिकली वेस्टर्न कल्चर्स में, जब वहां पे डार्क एज खत्म हुई थी, वेस्टर्न सोसाइटीज में जब कैथोलिक्स का बड़ा रूल चलता था, चर्च का ही रूल चलता था, चर्च के ही कहने पे सब कुछ वो करते थे, उसको डार्क एज बोला जाता है। ठीक है, क्यों? तब कोई बात, इंसान साइंस की बात करता था उसको फांसी लगा देते थे। ठीक है, कोई लॉजिक की बात करता था उसको फांसी लगा देते थे। ठीक है, तो उस डार्क एज से जब वो बाहर निकले और उन्होंने साइंटिफिक आइडियोलॉजी को प्रमोट किया, उस चीज को बोलते हैं रेनेसांस। ठीक है, इंडिया में कभी ऐसी डार्क एज नहीं आई है। ठीक है, अब इंडिया के यहाँ पे रेनेसांस बोल रहे हैं, पर इंडिया में कभी भी ऐसी डार्क एज नहीं आई है कि यहाँ पे जो लोग लॉजिक की बात कर रहे हैं उनको गोली मार रहे हो। ठीक है, इंडिया की डार्क एज भी वेस्टर्न डार्क एज से बहुत लाइटर है। ठीक है, उसके बाद लिखो, इन्होंने ना 3 बुक्स लिखी थी इन्होंने, उनके बारे में लिख लो। पहली बुक है इनकी तुहफतुल मुअउदीन। अभी लिखता हूँ यार, लिखो हिज वर्क्स। तुहफतुल मुअउदीन। ठीक है, ये इन्होंने लिखा था 1803 में। और इसमें बेसिकली लिखा गया था करप्ट प्रैक्टिसेस ऑफ हिंदूज, हिंदूज की जो भी खराब चीजें थी। ठीक है, उसके बाद परसेप्ट ऑफ जीसस लिखी इन्होंने, 1820 में। परसेप्ट ऑफ जीसस। ठीक है, और इनके 3 जर्नल्स आते थे, मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स आते थे इनके 3। कौन कौन से? एक तो द ब्राह्मणिकल मैगजीन। अच्छा, ब्राह्मणिकल ट्रेडिशंस के खिलाफ थे ये, पर ब्रह्मो समाज में जो लोग थे जिनने ये बनाया था वो ब्राह्मण ही थे ज्यादा। ठीक है, ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन के खिलाफ थे कि भाई ब्राह्मण ही सिर्फ बताएंगे कि कैसे चलना है, ऐसे नहीं हो सकता। ठीक है, दूसरा इनका एक और जर्नल था संवाद कौमुदी।
ठीक है, और एक और था मिरातुल अकबर। ठीक है, ये न्यूज़पेपर जर्नल्स इनके आते थे तीन। ठीक है, लिख लिया यहाँ तक। अच्छा, इसके बाद ब्रह्मो समाज को ज्वाइन किया, किसने ज्वाइन किया? दबेंद्रनाथ टैगोर ने। हाँ, रविंद्रनाथ टैगोर के पापा या चाचा कौन थे ये? ठीक है, दबेंद्रनाथ टैगोर जो है ये, इन इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, तत्व बोधिनी सभा। ठीक है, तत्व बोधिनी मतलब जो ट्रूथ के बारे में पता कर रही हो, इन सर्च ऑफ ट्रूथ। ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने बाद में किसके साथ मिला दी? ब्रह्मो समाज के साथ। ठीक है, तो दबेंद्रनाथ टैगोर ने ज्वाइन किया। दबेंद्रनाथ टैगोर भी इन उन्हीं सब चीजों के खिलाफ थे जो ब्रह्मो समाज इनकी बात करता था। ठीक है, सपोर्ट्स वुमेन एजुकेशन, वर्कड फॉर द कंडीशन ऑफ रेयॉट्स। बेसिकली जो रेयॉट्स किसको बोलते हैं हम? हाँ, कौन? नहीं नहीं, ये वो रेयॉट्स हैं जो किराए पे काम करते हैं ना किसी जमीन पे। ठीक है, उसको, टेनेंट्स को, टेनेंट फार्मर्स लिख लो। ठीक है, उनकी कंडीशन सुधारने के लिए भी इन्होंने काम किया था। ठीक है, एक और चीज इन्होंने बोली थी कि पॉलीगैमी प्रैक्टिस नहीं की जानी चाहिए। पॉलीगैमी मतलब, हाँ, मल्टीपल मैरिजेस, एक से ज्यादा शादियां। ठीक है, तो दबेंद्रनाथ टैगोर के बाद ब्रह्मो समाज को ज्वाइन करते हैं केशव चंद्र सेन। ठीक है, अब केशव चंद्र सेन जो थे वो थोड़े से रेडिकल थे। ठीक है, अब ये जो ब्रह्मो समाज में जो लोग हैं तो ये ब्राह्मण। ठीक है, बेशक रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं पर फिर भी थोड़े से ऑर्थोडॉक्स थे, पुरानी सोच तो थी थोड़ी सी। अब केशव चंद्र सेन बिल्कुल रेडिकल थॉट के साथ आए। ठीक है, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने जितने भी ब्राह्मणिकल ट्रेडिशंस थे जैसे जनेऊ धारण करना, ठीक है, उस सब को भी क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर दिया कि भाई ये भी बकवास है सब। ठीक है, इस सब का कोई मतलब नहीं है। जिसकी वजह से इनके और देवेंद्र नाथ टैगोर के बीच में डिफरेंसेस आना स्टार्ट हो गए। ठीक है, और इन्होंने अलग से एक ब्रह्मो समाज बनाया जिसका क्या नाम दिया? ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। ठीक है, और जो देवेंद्र नाथ टैगोर वाला ब्रह्मो समाज था उसको बोला जाने लगा आदि ब्रह्मो समाज। ठीक है, समझ में आ रहा है? जो देवेंद्र नाथ टैगोर वाला पुराना ब्रह्म समाज था उसको क्या बोले जाने लगा? आदि ब्रह्मो समाज। ठीक है, बाद में ये ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया में आनंद मोहन बोस आए और उन्होंने बनाया साधारण साधारण ब्रह्मो समाज। साधारण
ब्रह्मो समाज 1878 में। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर आप याद रखना। सबसे पहले बनी थी आत्मीय सभा। ठीक है, आत्मीय सभा के बाद क्या बना? ब्रह्मो समाज। ब्रह्मो समाज दो हिस्सों में बंट गया। एक तो आदि ब्रह्मो समाज, और दूसरा ब्रह्मो समाज ऑफ। ठीक है, और यही बाद में क्या बन गया? केशव चंद्र सेन की डेथ के बाद ये ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया खत्म हो गया, और ये इसको इन्होंने साधारण ब्रह्मो समाज बना दिया। ठीक है, तो अभी जो ब्रह्मो समाज अभी इंडिया में है एट प्रेजेंट, वो कौन सा है? साधारण ब्रह्मो समाज। ठीक है, ये फ्लो चार्ट याद रखना। समझ गए? ये किसने बनाया है? आनंद मोहन बोस, ये केशव चंद्र सेन, ये देवेंद्र नाथ टैगोर, और ये राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, बस यही एक रिफॉर्म मूवमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, बाकी सिंपल है सारी। ठीक है, लिख लिया? हाँ हाँ, साधारण ब्रह्मो समाज। ठीक है, हाँ हाँ। कहाँ पे ये? हाँ हाँ, आदि। हाँ, नहीं नहीं, ब्रह्मो समाज ही बोलते थे उसको। मर्ज हो गया, तत्वबोधिनी सभा उसने मर्ज कर दी उसमें। ठीक है, कोई अलग से नाम नहीं है। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन लिखो, प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज। ठीक है, कब बना था ये? 1867 में। किसने बनाया? बाय आत्माराम पांडुरंग, विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से? केशव चंद्र सेन। देखो, केशव चंद्र सेन को बड़ा क्रिटिसाइज भी किया जाता है। केशव चंद्र सेन वैसे तो बोलते थे कि चाइल्ड मैरिज नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। बाद में अपनी बेटी की चाइल्ड मैरिज करवा दी थी इन्होंने। ठीक है, इसलिए इनको बड़ा क्रिटिसाइज किया जाता है। ठीक है, प्रार्थना समाज को बाद में ज्वाइन किया था महादेव गोविंद रानाडे ने। ठीक है, इन्होंने भी प्रार्थना समाज ज्वाइन किया था 1870 में। 4 पॉइंट सोशल प्रोग्राम था इनका। 4 सोशल इवल्स की बात करते थे और उनको एलिमिनेट करने की बात करते थे। ठीक है, बात सब सेम ही करेंगे ये, क्योंकि वही सोसाइटी में वही प्रॉब्लम है। ठीक है, तो वो 4 चीजें क्या थी? एक तो कास्ट सिस्टम, वुमेन एजुकेशन, विडो रीमैरिज, और चाइल्ड मैरिज। ठीक है, तो अगेंस्ट कास्ट सिस्टम,
विडो रीमैरिज, वुमेन एजुकेशन। ठीक है, उसके बाद लिखो, लिख लिया ये। उसके बाद लिखो यंग बंगाल मूवमेंट। यंग बंगाल मूवमेंट किसने चलाई थी? हाँ, हेनरी विवियन डिरोजियो। ठीक है, हेनरी विवियन डिरोजियो, ये बेसिकली पुर्तगीज था। ही वॉज एंग्लो इंडियन। ठीक है, और यहाँ पे कॉलेज में प्रोफेसर था ये, बंगाल में। तो इसने क्या किया, रैशनल थिंकिंग को प्रमोट किया। ठीक है, रैशनल थिंकिंग को प्रमोट किया और बोला कि भाई आप में सवाल पूछने की हिम्मत होनी चाहिए हर एक चीज को। ठीक है, तो कोई भी चीज को ब्लाइंडली फॉलो मत करो, क्वेश्चंस पूछो कि ऐसा क्यों हो रहा है। और क्योंकि काफी यंग लोग जो इसके स्टूडेंट्स थे उन्होंने सपोर्ट किया, तो यंग बंगाल मूवमेंट के नाम से एक मूवमेंट स्टार्ट हुई। ठीक है, हेनरी विवियन डिरोजियो को फर्स्ट नेशनल पॉइंट ऑफ मॉडर्न इंडिया भी बोलते हैं। ठीक है, फर्स्ट नेशनल पोइट ऑफ मॉडर्न इंडिया। नेक्स्ट लिखो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। नहीं नहीं, नेक्स्ट बंदा है ये, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अच्छा, शुक्रवार जुम्मा है। अलग बंदा है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। लिखो ही वॉज अ ब्लेंड ऑफ इंडियन एंड वेस्टर्न थॉट। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने औरतों के लिए, मतलब वुमेन के लिए बहुत सबसे ज्यादा काम किया है। ब्लेंड ऑफ इंडियन एंड वेस्टर्न थॉट। ही वॉज अ ब्लेंड ऑफ इंडियन एंड वेस्टर्न थॉट। ही फाउंडेड संस्कृत कॉलेज फॉर नॉन ब्राह्मण्स। संस्कृत कॉलेज फॉर नॉन ब्राह्मण्स।
हाँ, संस्कृत नहीं पढ़ता था। उसके बाद लिखो, ही स्टार्टेड विडो रीमैरिज मूवमेंट इन इंडिया। ही स्टार्टेड विडो रीमैरिज के लिए जो भी एक्ट बने हैं वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर की वजह से ही बने हैं। मूवमेंट इन इंडिया। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आए कि विडो रीमैरिज के लिए सबसे ज्यादा काम किसने किया है, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लिखो, बाल शास्त्री जाम्भेकर। बाल शास्त्री जाम्भेकर। इसमें लिखना, रिफॉर्म थ्रू जर्नलिज्म। ये जर्नलिज्म के थ्रू रिफॉर्म लाना चाहते थे। रिफॉर्म थ्रू जर्नलिज्म। इनके दो न्यूज़पेपर थे, दर्पण और दिग्दर्शन। दर्पण एंड दिग्दर्शन। उसके बाद लिखो, सत्य शोधक समाज नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन। समाज एंड ज्योतिबा फुले। सत्य शोधक समाज एंड ज्योतिबा फुले। ठीक है, कब बना था ये? फाउंडेड इन 1853। ठीक है, 1850, 1850 नहीं, 1873, सॉरी, 1873। ठीक है। इन्होंने बोला कि भाई आपको सोशल सर्विस करनी है। खुद भी इन्होंने बहुत सोशल सर्विस की। ठीक है, सोशल सर्विस, वुमेन एजुकेशन। ठीक है, एंड विडो रीमैरिज, इन तीन चीजों के ऊपर इन्होंने सबसे ज्यादा काम किया। ठीक है। ज्योतिबा फुले की वाइफ थी सावित्री बाई फुले। तो इन दोनों लोगों ने काफी काम किया है सोशल सेक्टर में, सोशल सर्विस के लिए। ठीक है, इन्होंने एक गर्ल्स स्कूल बनाया था पुणे में। ठीक है। और विडोज के लिए होम बनाया था। जिन विडोज को घर से निकाल दिया जाता था, उनके लिए उनके लिए बनाया था होम। हाँ, इन दोनों ने, सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले ने। ठीक है। हाँ, क्या किया था? पैसा नहीं, पैसा लोग देते थे ना फिर। हाँ, विडोज को निकाल दिया करते थे जो सती नहीं होती थी। ठीक है। ये ज्योतिबा फुले को महात्मा का टाइटल भी मिला था। हैं? हाँ हाँ, डोनेशंस। महात्मा का टाइटल किसने दिया था? विठल राव कृष्णाजी वांडेकर ने।
ठीक है, ज्योतिबा फुले। उसके बाद लिखो सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी किसने बनाई थी ये? सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले ने। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी बाय गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले को क्या बोलते हैं हम? पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी। गांधी पैदा हो गए थे 1869 में। ठीक है, नेक्स्ट लिखो रामकृष्ण मूवमेंट। रामकृष्ण मूवमेंट। ठीक है, ये रामकृष्ण मूवमेंट किसने चलाई है? विवेकानंद ने। ठीक है, रामकृष्ण मूवमेंट से पहले रामकृष्ण मठ हुआ करता था। ठीक है, और ये रामकृष्ण मठ किसने बनाया था? विवेकानंद जी के जो गुरु थे, क्या नाम था उनका? हाँ, हाँ, रामकृष्ण परमहंस उनका नाम था। कौन? रामकृष्ण परमहंस। हाँ, वापिस आ गए थे पर। ठीक है, तो रामकृष्ण परमहंस ने रामकृष्ण मठ बनाया था। ठीक है, और बाद में इनके डिसाइपल बने कौन? नरेंद्र नाथ। ठीक है, और ये नरेंद्र नाथ ही बाद में इनका नाम क्या हो गया? विवेकानंद। ठीक है, विवेकानंद किसके लिए फेमस है भाई? एक तो वेदांता सोसाइटी इन्होंने बनाई थी। ठीक है, उससे पहले 1893 की शिकागो स्पीच। ठीक है, धर्म सम्मेलन वहां पे हुआ था और वहां पे इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, और वहां पे जो स्पीच दी थी वो बड़ी फेमस। उसके बाद कुछ टाइम तक अमेरिका में ही रहे, और उसके बाद इंडिया में आके वहां पे भी इन्होंने वेदांता सोसाइटी बनाई, और इंडिया में आके बेलूर मठ जो है वो बनाया। ठीक है, हाँ, 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 रामकृष्ण परमहंस की डेथ के बाद रामकृष्ण मूवमेंट उनके नाम पे विवेकानंद ने चलाई। ठीक है, और इनका कोर आइडियोलॉजी क्या थी? हम्म, इनके गुरु की भी और इनकी भी एक ही आइडियोलॉजी थी कि सर्विस टू मैन काइंड इज सर्विस टू गॉड। ठीक है, तो आप अगर भगवान को नहीं भी मानते हो तो भी आप क्या करो? आप सर्विस करो, लोगों की हेल्प करो। ठीक है, किसी भी तरीके से जो भी इंसान सक्षम है उसको दूसरे की हेल्प करनी है, वो ही आपके लिए गॉड की रियलाइजेशन होगी। ठीक है, तो ये इनकी बेसिक थ्योरी थी। रामकृष्ण परमहंस की वाइफ भी थी, उनका क्या नाम था?
हम्म। क्या नाम था उनका? हिज वाइफ शारदा देवी। ठीक है। नेक्स्ट लिखो आर्य समाज। आर्य समाज ये लिख लिया। नेक्स्ट इज आर्य समाज। किसने बनाया था आर्य समाज? हाँ, दयानंद सरस्वती ने। इनका दूसरा नाम क्या था? मूल शंकर। ठीक है। अब आर्य समाज क्या था? ये रिवाइवलिस्ट थे ये लोग। ठीक है। दयानंद सरस्वती ने एक स्लोगन दिया था। क्या स्लोगन दिया था? गो बैक टू वेदास। ठीक है, तो इन्होंने अपने एंशंट हिस्ट्री को क्या किया? ग्लोरीफाई किया। और बोला कि आप जो असली वेद हैं उनको पढ़ो और उनके ऊपर चलो आप। ठीक है। आर्य समाज कब बना था? 1875 में इन बॉम्बे। ठीक है। दयानंद सरस्वती जी कहाँ से थे? फ्रॉम गुजरात। ठीक है। इनकी एक फेमस बुक है, सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है। ही वॉज अगेंस्ट पुरान्स, आइडलेटरी। ठीक है। जो भी लेटर टेक्स्ट ऐड हुए थे हिंदुइज्म में उनके खिलाफ थे। पॉलीथिज्म और सुपरस्टिशियस की, पॉलीथिज्म के भी खिलाफ थे। और अंधविश्वास के भी खिलाफ थे। ठीक है। इन्होंने एज ऑफ मैरिज भी सेट की थी। कितनी? इन्होंने बोला कि एज ऑफ मैरिज जो है वो लड़कों के लिए कितनी होनी चाहिए? 25 साल। और लड़कियों के लिए 16 साल। ठीक है। हाँ, ये तो इन्होंने बोला ना, सबने थोड़ी मानी इनकी बात। और क्या बनाया था इन्होंने? दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेजेस भी बनाए थे इन्होंने, डीएवी कॉलेजेस। ठीक है, जहां पे इंडियन एजुकेशन, वैदिक लर्निंग और वेस्टर्न एजुकेशन दोनों इम्पार्ट की जाती थी स्टूडेंट्स को। हाँ हाँ, जो अभी डीएवी कॉलेज हैं वो इन्हीं का मॉडर्न रूप है। ठीक है।
दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेजेस बनाए थे, पहला लाहौर में बनाया था। फर्स्ट इन लाहौर इन 1886। ठीक है, उसके बाद इन्होंने शुद्धि मूवमेंट चलाई थी। कौन सी मूवमेंट? शुद्धि मूवमेंट, कि भाई जो लोग मुगलों के डर से, ठीक है, इस्लामिक रूलर्स के डर से हिंदुइज्म से इस्लामिक रिलीजन में कन्वर्ट हो गए थे, उनको वापस अब हम क्या करेंगे, हिंदुइज्म में रिकन्वर्ट करेंगे। तो इस मूवमेंट का क्या नाम दिया? शुद्धि मूवमेंट। ठीक है, शुद्धि मूवमेंट के लिए इनको क्रिटिसाइज करते हैं लोग थोड़ा। उसके बाद नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन लिखो, धर्म सभा। धर्म सभा। धर्म सभा किसने बनाई थी? राधाकांत देव ने। ठीक है, और ये क्यों बनाई थी? ब्रह्मो समाज को अपोज करने के लिए। एंड राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, तो ऑर्थोडॉक्स हिंदू ऑर्गेनाइजेशन थी ये। ठीक है, तो इन्हें बोला कि भाई हिंदुइज्म को जो लोग डिस्टॉर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाएगी, धर्म सभा। उसके बाद भारत धर्म महामंडल बनाया गया था मदन मोहन मालवीय के द्वारा। बाय मदन मोहन मालवीय। ठीक है, मदन मोहन मालवीय कौन है? जिन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनाई है, BHU। सुना है इनके बारे में, मदन मोहन मालवीय? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनवाई थी ना। उसके बाद साउथ इंडिया में चलाई गई थी सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। कौन सी मूवमेंट? सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट किसने चलाई थी? EV रामास्वामी नाइकर। ठीक है, EV रामास्वामी नाइकर ने। ठीक है, इनका दूसरा नाम क्या था AV रामास्वामी नाइकर का? पेरियार। क्या नाम था? पेरियार। और ये मूवमेंट इनने किस लिए चलाई थी? हाँ, ब्राह्मणिकल रिलीजन के खिलाफ।
ठीक है, ब्राह्मण्स के खिलाफ चलाई थी, अगेंस्ट ब्राह्मणिकल रिलीजन। ठीक है, साउथ इंडिया में टेम्पल एंट्री मूवमेंट भी चलाई गई थी। ठीक है, कि जो लोअर कास्ट के लोगों को टेम्पल्स में नहीं जाने दिया जाता था, ठीक है, उनकी एंट्री के लिए भी मूवमेंट चलाई गई थी। हाँ हाँ, केरल में। इसके नाम पे नहीं है, ये उसके नाम पे होगा। ठीक है, टेम्पल एंट्री मूवमेंट भी है। ठीक है, ये किसने चलाई थी टेम्पल एंट्री मूवमेंट? टी के माधवन ने। टी के माधवन। हिंदूज की इतनी मूवमेंट्स याद रखो, काफ़ी हैं ये। उसके बाद मुस्लिम्स की कुछ मूवमेंट्स कर लेते हैं। हैं? क्या ज़्यादा हो गई? अभी तो मैंने चार पांच छोड़ दी बीच में। हम्म। मुस्लिम्स की लिख लो एक दो। है, सबसे पहले लिखो वहाबी मूवमेंट। वहाबी। ठीक है, वहाबी मूवमेंट। किसने चलाई थी ये? शाह अब्दुल अजीज एंड सैयद अहमद बरेलवी। शाह अब्दुल अजीज, सैयद अहमद बरेलवी। सैयद अहमद बरेलवी। ठीक है, इनने क्या बोला कि हम दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में, दारुल हर्ब मतलब कि जहाँ पे काफिर ज़्यादा रहते हैं, उसको कन्वर्ट करेंगे इनटू दारुल इस्लाम, जहाँ पे इस्लाम के फॉलोअर्स हों। ठीक है, ये वाहबी मूवमेंट इसका नाम क्यों है? क्योंकि अब्दुल वाहब जो थे, वो एक प्रीचर थे अरब में, उनकी टीचिंग्स को ये यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था इन्होंने। ठीक है। टीचिंग्स ऑफ अब्दुल वाहब। ठीक है, वाहबी मूवमेंट। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट मुस्लिम्स में है अलीगढ़ मूवमेंट, जो किसने चलाई थी? सर सैयद अहमद खान ने। ठीक है, बस लास्ट यही करेंगे, सर सैयद अहमद खान एंड अलीगढ़ मूवमेंट। ठीक है, तो सर सैयद अहमद खान जो थे वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में ऑफिसर थे। ठीक है, और उनको लगा कि भाई मुस्लिम्स जो हैं वो तो वेस्टर्न एजुकेशन से बिल्कुल वंचित हैं, वो मदरसों में ही जाके पढ़ रहे हैं, ऐसे तो उनका कुछ नहीं बनेगा। ठीक है, तो मुस्लिम्स को वेस्टर्न एजुकेशन लेने के लिए इन्होंने प्रेरित किया कि भाई आप भी वेस्टर्न एजुकेशन लो, इससे आपका इस्लाम खतरे में नहीं आएगा। ठीक है, और इसके लिए, नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, और इसके लिए उन्होंने क्या बनाया? हाँ, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेजेस बनाए। ठीक है, जो बाद में 1875 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनी फिर। हाँ, उस टाइम पे। ठीक है, इसमें लिख लो, ही वॉज ए मेंबर ऑफ इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल।
ही वॉज अ मेंबर ऑफ इंपीरियल इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर थे। उसके बाद लिखो, ही फॉर्म्ड मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेजेस, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज विच वॉज लेटर क्या बन गई ये, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1875 में। ठीक है, चाहते क्या थे ये, वेस्टर्न एजुकेशन टू मुस्लिम्स। ठीक है, एक लास्ट और कर लो, ऑर्गेनाइजेशन थियोसॉफिकल सोसाइटी, उसके ऊपर भी क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है। थियोसॉफिकल सोसाइटी किसने बनाई थी? एनी बेसेंट ने ज्वाइन की थी बाद में, बनाई किसने थी? लिखो थियोसॉफिकल सोसाइटी। किसने बनाई थी ये? एच पी ब्लावाट्स्की और कर्नल एम एस ऑलकट ने। ठीक है, एंड इन दो लोगों ने बनाई थी। लेटर इट वाज जॉइंड बाय एनी बेसेंट। ठीक है, ये थियोसॉफिकल सोसाइटी का क्या काम, क्या करते थे ये लोग? थियोसॉफी क्या होती है? हम्म अलग अलग रिलीजन्स को स्टडी करते थे। ठीक है, उनको समझने की कोशिश करते थे। और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जब ब्रिटिशर्स आए तो यहाँ पे इतने रिलीजन्स थे, इतने फेथ्स थे, तो उनको समझने के लिए ये थियोसॉफिकल सोसाइटी कुछ लोगों ने, ब्रिटिशर्स ने नहीं बनवाई थी, जो बाहर से कुछ थिंकर्स आए थे, उनने बनाई कि यहाँ का हम मिस्टिसिज्म समझें, कैसे लोग यहाँ पे भगवान को देखते हैं, क्या उनका थॉट प्रोसेस है, उन सब चीज़ों को समझने के लिए इन्होंने ये बनाई थी थियोसॉफिकल सोसाइटी। ठीक है, इसी के प्रोडक्ट हैं जिड्डू कृष्णमूर्ति। जानते हो जिड्डू कृष्णमूर्ति जी को? हाँ, हाँ मतलब एक रिलीजियस स्पीकर थे। ठीक है, वो इन्हीं के टाइम पे वो भी काफ़ी फेमस थे। एक बारी रिवाइज कर लें सारी मूवमेंट्स। ठीक है, क्या क्या पढ़ा हमने? सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स में दो टाइप की मूवमेंट्स, रिफॉर्मिस्ट और रिवाइवलिस्ट। रिफॉर्मिस्ट वो लोग हैं जो प्रेजेंट सिस्टम को चेंज करके नया सिस्टम लाना चाहते हैं, रिवाइवलिस्ट वो हैं जो पुराने सिस्टम में वापस जाना चाहते हैं। ठीक है, पहली ऑर्गेनाइजेशन कौन सी पड़ी? ब्रह्मो समाज। ब्रह्मो समाज किसने बनाया है? राजा राम मोहन रॉय ने। अच्छा, राजा राम मोहन रॉय को राजा का टाइटल किसने दिया था? हैं? किसने दिया था? अकबर टू ने। किसने दिया था? अकबर वो वाला अकबर नहीं है ये अकबर टू है, लेटर मुगल्स में जो अकबर था एक। ठीक है, उसके बाद क्या बनाया इसने? सबसे पहले आत्मीय सभा। क्या बनाई? आत्मीय सभा, जहां पे अलग अलग रिलीजन्स के लोग आके डिबेट्स किया करते थे, और हिंदू रिलीजन के ही ज्यादातर डिबेट्स किया करते थे 1814 में। बाद में वही ऑर्गेनाइजेशन क्या बन गई?
ब्रह्मो समाज बन गई। ठीक है, और ब्रह्मो समाज में इन्होंने बोला कि ब्रह्मो का मतलब था कि हम भाई सिर्फ एक ट्रुथ को मानेंगे। ठीक है, तो पॉलीथिज्म को नहीं मानेंगे, किसको मानेंगे? मोनोथिज्म को मानेंगे। ये इनकी कोर फिलॉसफी है। ठीक है, मोनोथिज्म को मानेंगे, आइडलेटरी मूर्ति पूजा का विरोध किया, विडो रीमैरिज को सपोर्ट किया और वुमेन एजुकेशन को सपोर्ट किया, और कास्ट के भी अगेंस्ट थे, अगेंस्ट कास्ट सिस्टम। ठीक है, क्या बोला इन्होंने कि जो वेदांत है वो किसके ऊपर बेस्ड है? रीजन के ऊपर बेस्ड है, इसीलिए हमें वेदांत को फॉलो करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद इनकी बुक्स हैं तुफातुल मुअद्दिन और परसेप्ट ऑफ जीसस। ठीक है, तीन इनकी मैगजीन्स आती थी, कौन कौन सी? एक तो ब्राह्मणिकल मैगजीन, एक संवाद कौमुदी, और तीसरी मिरातुल अकबर। ठीक है, उसके बाद ब्रह्मो समाज जो है उसको किसने ज्वाइन किया? देवेंद्रनाथ टैगोर ने, रविंद्रनाथ टैगोर के फादर। ठीक है, ये क्या चलाते थे पहले? तत्वबोधिनी सभा इन्होंने चलाई थी। ठीक है, और तत्वबोधिनी सभा बाद में मर्ज हो गई किसके साथ? ब्रह्मो समाज के साथ। ठीक है, देवेंद्रनाथ टैगोर के बाद ब्रह्मो समाज में कौन आए? केशव चंद्र सेन। अब केशव चंद्र सेन जो थे रेडिकल थॉट वाले इंसान थे, और जब केशव चंद्र सेन इसमें आए तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने कुछ अपने रेडिकल थॉट्स की वजह से डिफरेंस आ गए उनके देवेंद्रनाथ टैगोर से, और उसकी वजह से उन्होंने एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका क्या नाम था? ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। देखो, जो ब्रह्मो समाज था वो बेसिकली बंगाल तक ही सीमित था। ठीक है, लेकिन जो ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया इन्होंने बनाया ये पूरे ऑल पैन इंडिया ऑर्गेनाइजेशन थी। ठीक है, पूरे इंडिया में था ये। फिर जो पुराना ब्रह्मो समाज था उसको क्या बोला जाने लगा? आदि ब्रह्मो समाज, जिसके हेड कौन थे? देवेंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, और ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया के बाद अभी जो ब्रह्मो समाज आपको दिखता है उसका क्या नाम है? साधारण ब्रह्मो समाज, जो किसने बनाया था? आनंद मोहन बोस ने बनाया था। ठीक है, समझ गए? नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन प्रार्थना समाज। ठीक है, किसने बनाया था? आत्माराम पांडुरंग ने केशव चंद्र सेन की हेल्प से बनाया था 1867 में, और इसको ज्वाइन किसने किया? महादेव गोविंद रानडे ने इसको ज्वाइन किया था। इनका 4 पॉइंट सोशल प्रोग्राम था, 4 चीजों की बात करते थे। कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट, विडो रीमैरिज को प्रमोट करते थे, चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट थे, और वुमेन एजुकेशन को प्रमोट करते थे। ठीक है, नेक्स्ट यंग बंगाल मूवमेंट किसने चलाई है? हेनरी विवियन डिरोजियो ने, फर्स्ट नेशनल पोइट ऑफ इंडिया इनको बोला जाता है। ठीक है, बंगाल के कॉलेज में प्रोफेसर थे, वहां के जितने भी यंग लोग थे उनको इन्होंने बोला कि भाई रैशनल थिंकिंग को प्रमोट करो, सबकी अथॉरिटी को क्वेश्चन करो। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में। ठीक है, जो इंडियन और वेस्टर्न लर्निंग जिन्होंने दोनों ली हुई थी, और इन्होंने विडो रीमैरिज के लिए बहुत काम किया है। ठीक है, और संस्कृत कॉलेज बनाया था नॉन ब्राह्मण्स के लिए। ठीक है, उसके बाद बाल शास्त्री जाम्बेकर के बारे में पढ़ते हैं, जिन्होंने जर्नलिज्म के थ्रू रिफॉर्म लाने की कोशिश की। 2 न्यूज़पेपर इनके आते थे, दर्पण और दिग्दर्शन। ठीक है, उसके बाद सत्य शोधक समाज किसने बनाया था? ज्योतिबा फूले ने, महाराष्ट्र से आते हैं। ठीक है, इन्होंने इनकी वाइफ ने सोशल सर्विस, मतलब सोसाइटी में जो लोग लोअर क्लासेस के लोग हैं, डिप्रेस्ड क्लासेस हैं, उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत काम किया है। ठीक है, गर्ल्स स्कूल इन्होंने पुणे में बनाया था वुमेन एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। विडोज होम, जिन औरतों को घर से निकाल दिया जाता था, उनके लिए इन्होंने बनाया था। ठीक है, ज्योतिबा फुले को महात्मा का टाइटल, इतने अच्छे इंसान थे, महात्मा का टाइटल इनको दिया था विठल राव कृष्णाजी वांडेकर ने। ठीक है, उसके बाद सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी किसने बनाई थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने बनाई थी। ये इनको बोला जाता है पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी इनसे इंस्पायर्ड हुए थे बड़े। उसके बाद रामकृष्ण मूवमेंट विवेकानंद जी ने स्टार्ट की। उससे पहले रामकृष्ण मठ जो है वो बंगाल में हुआ करता था, जो किसने बनाया था? रामकृष्ण परमहंस ने। इनकी वाइफ का नाम शारदा देवी है। इनके डिसाइपल थे नरेंद्र नाथ, जिनका बाद में नाम क्या हो गया? विवेकानंद। विवेकानंद ने वेदांता सोसाइटी बनाई थी, उससे पहले 1893 में शिकागो में फेमस स्पीच दी थी, और इंडिया में आके बेलूर मठ की स्थापना की और रामकृष्ण मूवमेंट को बढ़ावा दिया। ठीक है, इनकी आइडियोलॉजी क्या थी? डॉक्ट्रिन ऑफ सर्विस, सर्विस टू ह्यूमैनिटी इज सर्विस टू गॉड। ठीक है, तो आपको ह्यूमैनिटी की सर्विस करनी है। उसके बाद नेक्स्ट आर्य समाज, अब रिवाइवलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, आर्य समाज रिवाइवलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन किसने बनाई थी? दयानंद सरस्वती ने, गुजरात से आते थे। इनका दूसरा नाम क्या था? मूल शंकर। तो इन्होंने हिंदुइज्म को रिवाइव करने की कोशिश की। ठीक है, उसमें जो खामियां हैं उसको पीछे रख के उसको रिवाइव करो। इन्होंने क्या स्लोगन दिया? गो बैक टू वेदास, कि अपने ओरिजिनल जो वेदास हैं उनको समझो। ये जो पुराण है, आइडलेट्री है, ये बाद में ऐड हुई है हिंदुइज्म में, इसलिए इसको इन्होंने क्या किया? अपोज किया। ठीक है, पॉलीथिज्म को भी इन्होंने क्या किया?
अपोज किया। पेपर में देखो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं वो कि आर्य समाज सपोर्टेड पॉलीथिज्म, ऐसे स्टेटमेंट दे देंगे आपको। तो आपको पता होना चाहिए कि आर्य समाज ने पॉलीथिज्म को क्या किया था, अपोज किया था, अगेंस्ट थे पॉलीथिज्म के। ठीक है, उसके बाद दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेजेस बनाए इन्होंने वेस्टर्न लर्निंग के लिए। ठीक है, पहला कहाँ पे बनाया, लाहौर में 1886 में। ठीक है, एज ऑफ मैरिज इन्होंने बॉयज के लिए क्या रखी थी, 25, गर्ल्स के लिए 26। उसके बाद इन्होंने क्या चलाई, शुद्धि मूवमेंट चलाई। जो लोग हिंदुइज्म से कन्वर्ट होकर दूसरे रिलीजन्स में चले गए थे उनको वापस हिंदुइज्म में लाने के लिए शुद्धि मूवमेंट चलाई गई। ठीक है, उनको गौमूत्र पिला के। हाँ, ठीक है, उसके बाद धर्म सभा। धर्म सभा किसने बनाई थी, राधाकांत देव ने बनाई थी। और ये राधाकांत देव ने धर्म सभा बनाने का लक्ष्य ही एक था कि ब्रह्मो समाज को अपोज करना है, क्योंकि ब्रह्मो समाज में हिंदुइज्म को क्रिटिसाइज किया जा रहा था। इन्होंने बोला कि ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है ना, तो उनके अगेंस्ट जो है ऑर्थोडॉक्स हिंदू ऑर्गेनाइजेशन बनाई। ऐसे ही एक ऑर्थोडॉक्स ऑर्गेनाइजेशन भारत धर्म महामंडल भी था, जिसको किसने बनाया था, मदन मोहन मालवीय ने, जिन्होंने बाद में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनाई है। ठीक है, उसके बाद सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट साउथ इंडिया में ईवी रामास्वामी नाइकर ने चलाई है, जिनको पेरियार के नाम से हम जानते हैं। ब्राह्मणिकल ट्रेडिशंस के खिलाफ इन्होंने ये मूवमेंट चलाई थी। ठीक है, और टेम्पल एंट्री मूवमेंट टी के माधवन ने साउथ इंडिया में चलाई थी। वाइकम सत्याग्रह भी यहाँ पे चलाया गया था। ठीक है, उसके बाद मुस्लिम्स में वहाबी मूवमेंट जो है शाह अब्दुल अजीज और सैयद अहमद बरेलवी ने इंडिया में चलाई। दारुल हर्ब को, लैंड ऑफ काफिर्स को इस्लाम में कन्वर्ट करने के लिए। बेसिकली ना इनके इसमें एक मतलब समझ लो एक आइडियोलॉजी थी कि हमें जो है इस पूरी दुनिया में इस्लाम को प्रमोट करना है। इस्लाम जो रिलीजन ही है वो स्टार्टिंग से ही कैसे रहा है, काफ़ी मिशनरी रिलीजन वो रहा है, कि उसको प्रमोट करने के लिए कि वो रिलीजन जितना ज़्यादा फैले उतना अच्छा है। ठीक है ना, तो इन्होंने बोला कि ये जो लैंड है एक टाइम पे ये मुस्लिम्स के कंट्रोल में था सारा। ठीक है ना, इंडिया मुगल्स के, फिर उससे पहले सल्तनत के। इन्होंने बोला कि हम उसको दोबारा से वैसा ही करेंगे अब। ठीक है, तो दारुल इस्लाम में उसको कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद सर सैयद अहमद खान, ये थोड़े से वेस्टर्न थॉट वाले थे, क्योंकि लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर थे, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के। इन्होंने बोला कि मुस्लिम्स को भी वेस्टर्न एजुकेशन मिलनी चाहिए। ठीक है ना, उसके लिए इन्होंने क्या बनाया, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बनाया, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना 1875 में। ठीक है, उसके बाद थियोसॉफिकल सोसाइटी। ठीक है, रिलीजन को समझने के लिए, उसके मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस को समझने के लिए थियोसॉफिकल सोसाइटी बनाई गई HP ब्लावर्ट्स्की और कर्नल MS ऑलकट के द्वारा, जिसको बाद में एनी बेसेंट ने भी ज्वाइन किया। ठीक है, ये सब रिफॉर्म मूवमेंट्स आपको याद, ज्यादा याद नहीं भी रहे तो भी कौन सी मूवमेंट किसने स्टार्ट की है वो तो कम से कम, कौन सा इंसान कौन सी मूवमेंट के साथ रिलेटेड है वो तो कम से कम आपको याद रखना ही है। ठीक है, कल टेस्ट है ना आपका।